अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जी जो 6 मोर टिप्स हैं फेसबुक पेज की रीच इंक्रीज़ करने के लिए, फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए और इंगेजमेंट इंक्रीज़ करने के लिए। यकीन करता हूँ पिछली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इससे पहले मैंने 4 टिप्स आपको बताई हैं। उसके अलावा मैंने आपको हैशटैग्स के हवाले से वीडियो बना के दिखाई है कि आप हैशटैग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 6 मोर टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनको इस्तेमाल करने से आप अपने फेसबुक पेज की रीच बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ रीच बल्कि आप उससे फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनिक काम करना चाहते हैं, पेड पे आप नहीं जाना चाहते। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती हैं। पेड में तो आपका पैसा लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक में आपकी एफर्ट्स लगती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो पेड से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जी। तो सबसे पहली आपके सामने टिप है जी हैशटैग्स। हैशटैग्स के हवाले से मैंने कंप्लीट पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप हैशटैग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, हैशटैग्स क्या होते हैं, हैशटैग्स का रोल क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें और देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिए करें। और मुझे आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं माशाल्लाह कमेंट्स देखता हूँ तो खुशी होती है, लोग अच्छा कमेंट्स करते हैं। अगर आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं तो कुछ थोड़ी सी एफर्ट्स करें, 1-2 जगह और भी कमेंट कर दिए करें ताकि जो लोग इस बारे नहीं जानते वो भी ज़्यादातर इस चैनल पे आएँ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। जैसा कि आपको यहाँ पे हेल्पफुल चीज़ मिल रही है तो दूसरों को भी हेल्पफुल चीज़ मिल सकती है। अगर आप थोड़ी सी लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि वहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिल रही है तो वो लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरी एफर्ट्स पुट करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप है जी हैशटैग्स। हैशटैग्स के हवाले से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हैशटैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरी की बात की जाए तो दूसरी है जी कंटेंट वैरायटी। कंटेंट के हवाले से मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि कंटेंट कितनी टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहले आपने कंटेंट की वैरायटी चेंज करनी है। अगर आप देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट में ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आ रही है, अगर मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे दिखाऊं, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन सी चीज़ पे कितनी एंगेजमेंट आ रही है, तो हमें पता चल सकता है कि हमें कौन सी चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपने पेज पे KHR सर्विसेज पे आता हूँ और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन सी चीज़ पे कितनी रीच आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट आ रही हैं जी आपके सामने, ये यहाँ पे पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं, ये तस्वीर है। तो आप वैरायटी देख सकते हैं कि ऊपर तस्वीर है, नीचे टेक्स्ट है, उसके बाद ये भी टेक्स्ट है, ये भी तस्वीर है, उसके बाद टेक्स्ट वगैरह, और यहाँ पे रील्स भी आएंगी, ये रील्स। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ की रीच ज़्यादा आ रही है, कौन सी चीज़ पे एंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है, कौन सी चीज़ पे इंप्रेशंस और व्यूज़ क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आ रही है यहाँ पे 561 रीच आ रही है रील्स पे, 571 प्लेज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रीच आ रही है रील्स पे, और बाकियों की निस्बत रील्स पे जो रीच है वो ज़्यादा है। तो इसलिए आपको भी चेंज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पे आपने जोर डाला हुआ है या अगर आपने सिर्फ इमेजेस पे जोर डाला हुआ है, तो आप चेंज करके देखिए, आप रील्स की तरफ आएँ, वीडियोस की तरफ आएँ, और वीडियोस की तरफ आने के बाद अगर वीडियो भी काम ना करे तो आप लाइव पे चले जाएं। लाइव पे जाएंगे तो आपकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो फेसबुक लाइक कर रहा है वो वीडियोस को लाइक कर रहा है और दूसरा रील्स को कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कंपेटिटर टिकटॉक आ गया, और टिकटॉक पे यूथ इसलिए है कि वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस आती हैं और एक ख़त्म होती है दूसरी चल पड़ती है, तो लोग उसी में ही अपने घंटों वेस्ट कर देते हैं, हालांकि उसमें वेस्ट करने का कोई मकसद ही नहीं होता। तो फेसबुक भी कुछ इसी तरह से बना रहा है, इसलिए फेसबुक ने रील्स को इंट्रोड्यूस कराया। आप सभी लोग रील्स के हवाले से जानते होंगे, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप रील्स पे ज़्यादा एफर्ट्स करें। रील्स की वजह से मुझे फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं, रील्स की वजह से मुझे लाइक्स भी मिल रहे हैं। ये बात अलग है कि मैं बहुत कम काम करता हूँ पेज के हवाले से, और इसलिए पेज जो है थोड़ा स्लोली ग्रो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। थर्ड टिप है जी सोशल मीडिया कैलेंडर, इमेजेस, वीडियोस। अब कैलेंडर की बात की जाए तो पिछली वीडियो मैंने कैलेंडर के हवाले से बनाई है, आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आपके सामने है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखें। ना सिर्फ आपको वीडियो मिलेगी बल्कि इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पूरी शीट का, जिस हवाले से मैंने बताया, तो आप उस शीट को यूज कर पाएंगे और आप एक कैलेंडर बना लेंगे। तो कैलेंडर बनाने से क्या होगा कि एक तो आपको पता होगा कि मैंने किस दिन पोस्ट करनी है, एक दूसरी बात कि आपकी जो ऑडियंस होगी उसको भी पता होगा कि हाँ जी आज सोमवार है, तो सोमवार वाले दिन फलां पेज से फलां टाइम पे ये वाली चीज आने वाली है। तो आपकी ऑडियंस को पता होगा कि आज पेज से कौन सी चीज आने वाली है, तो वो इंतजार में रहेगी और उसके पास चीज वो जब पहुंचेगी तो ऑडियंस आपकी उस टाइम पहुंचेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है एंगेज रहेगी, ऑडियंस दूसरी तरफ नहीं जाएगी। जैसा कि मेरे अगर ग्रुप की बात की जाए, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद KHR सर्विसेज, तो उसमें आप जो एंगेजमेंट है वो कम होती
जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि मैं उसमें टाइम नहीं दे पा रहा और ज्यादातर जो पोस्ट आती हैं वो स्पैम आती हैं, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसी पोस्ट एक्सेप्ट करता हूँ जो कि अच्छी हो। तो आप भी ऐसी पोस्ट किया करें जो कि फायदेमंद हो लोगों के लिए, तो इस तरह से लोग आपको भी फॉलो करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने चेंजिंग करती रहनी है। कभी आप इमेजेस लगा दें, कभी पोल क्रिएट कर दें, कभी आप वीडियो लगा दें और कैलेंडर आपकी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि फलां दिन फलां चीज आने वाली है जी, तो अब वो आपकी ऑडियंस जो है तैयार रहेगी। उसके बाद अगर टिप नंबर 4 की बात की जाए तो टिप नंबर 4 है जी फेसबुक लाइव। फेसबुक लाइव को मैं लाइव के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इसको यूज करें। अगर 5वीं टिप की बात की जाए तो 5वीं टिप है जी वायरलिटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली आ जाती है। सबसे ज्यादा आपको ROI जिससे मिलता है वो ये वाली चीज होती है। तो ये वायरलिटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, इसका मतलब क्या होता है जी? सबसे पहले तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। इन्फ्लुएंसर काफी आप मार्केटिंग में देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोग आपको मिलेंगे। जो ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोग होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है कि जिस बंदे के 1 लाख से 2 लाख फॉलोअर्स होते हैं, आप उस बंदे से बात करें कि यार आपका कंटेंट भी ऐसा है और मेरा कंटेंट भी ऐसा है, तो आप इस तरह करें कि मेरे कंटेंट के हवाले से एक पोस्ट अपने पेज पे लगा दें। तो वो क्या करता है कि अगर आपके उसके साथ कोई मरासिम निकल आए, आपका कोई रिलेशनशिप उसके साथ निकल आए, तो वो आपको फ्री में कर देता है। वरना जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो चार्ज करते हैं। इसको रेफरल मार्केटिंग भी बोलते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो इसका सीन क्या होता है कि आप उसको बोलते हैं कि यार आप अपने पेज पे मेरे पेज के हवाले से भी बात कर दें कि इस पेज पे भी इस तरह का कंटेंट मिलता है या इस पेज पे भी अच्छा कंटेंट होता है। तो वो क्या सीन बनेगा कि जो उसकी 1 से 1.5 लाख ऑडियंस है, उनमें से जो काफ़ी सारी ऑडियंस है वो आपको भी फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे होंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ROI मिलता है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम ये होता है कि आपको इन्वेस्ट काफ़ी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके किसी बंदे के साथ मरासिम अच्छे हों, कोई बंदा इन्फ्लुएंसर, मतलब आपका कोई टीचर वगैरह ऐसा है जो कि इन्फ्लुएंसर है, तो आप उनसे बात करके उनकी मिन्नत वगैरह करके उनको बोलें कि वो आपका नेम भी दे दें। एक दफ़ा अगर उन्होंने नाम ले लिया, उनकी अगर 2 लाख ऑडियंस है, उनके फॉलोअर्स हैं, तो आपको तकरीबन उनमें से कोई 5-7 हज़ार ऑडियंस भी अगर मिल गई तो आपके लिए काफ़ी है। तो टिप नंबर 6 है जी पोस्टिंग इन फेसबुक ग्रुप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। फेसबुक ग्रुप्स में आप कैसे पोस्ट करते हैं, इस हवाले से मेरी ये वीडियो पड़ी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखें तो आपको ऐसा वे पता चलेगा कि फेसबुक ग्रुप में कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। इस वे को आप फॉलो करेंगे, आपकी ना तो फेसबुक की ID ब्लॉक होगी, ना तो ग्रुप वाला जो एडमिन है वो आपकी पोस्ट डिलीट करेगा, ना आपकी पोस्ट रिजेक्ट करेगा। तो आप इस वे को फॉलो करते हुए बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको इसकी लाइव एग्जाम्पल बताऊं तो ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट की थी जो जहाँ पे भी आपको नजर आ रही है। शायद अगर आपने KHR सर्विसेज को फॉलो किया हुआ है तो आपको भी ये पोस्ट मिली होगी। अगर नहीं किया हुआ तो अभी कर लें, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है इसमें। तो ये वाली पोस्ट मैंने सिर्फ इसमें नहीं की, बल्कि ये मैंने काफी सारे ग्रुप्स में भी पोस्ट किया जो कि रेलिवेंट ग्रुप्स है। मतलब ये नहीं है कि जहाँ दिल करे वहां में जाके पोस्ट कर दूं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो रेलिवेंट ग्रुप्स होते हैं मैं टोटली उनमें ही ऐसी चीजें पोस्ट करता हूँ। तो उनमें मैंने पोस्ट की तो वहां से मुझे काफी सारी इंगेजमेंट और पोस्ट, लाइक्स वगैरह और फॉलोअर्स, रीच वगैरह मिली। तो वहां से जो लाइक्स वगैरह मिलते हैं उनका फायदा कैसे उठाना चाहिए और उनका फायदा हम कैसे उठाते हैं, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे। यकीनन आपको ये 6 टिप्स आपको फायदा मंद लगी होंगी। अगर आप जल्दी वाली ट्रिक्स देखने आए हैं तो फिर तो आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन अगर आप एफर्ट्स करना चाहते हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि एफर्ट्स कैसे की जाए, क्योंकि एफर्ट्स करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कुछ लोग गलत रास्ते से एफर्ट्स करते हैं और कुछ लोग ठीक रास्ता चूज करते हैं एफर्ट्स के लिए। तो अगर आप ठीक रास्ता चूज करने आए हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, आप इसको फॉलो करें। और उम्मीद करता हूं कि आप फेसबुक पे फॉलोअर्स इंक्रीज कर पाएंगे। और इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बजरूर मेरे पेज KHR सर्विसेज को भी फॉलो करेंगे, जहां से आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डेली की बेस पे मिलती रहेंगी। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।